एक शब्द अपनी संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध है, दक्षिणा, और दूसरा शब्द दान। वेद में दक्षिणा के लिए एक विशेषण आया है, मघोनी। वैदिक मंत्र है दक्षिणा मघोनी। मघोनी दक्षिणा, मघवती दक्षिणा, ऐश्वर्यवती दक्षिणा। ऐसी दक्षिणा जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली होती है वो दक्षिणा। और दक्षिणा जो शब्द है, दक्षिणा शब्द दक्षता, दक्षता के साथ में संबद्ध है। जो दक्षता के आधार पर दी जाती है उसका नाम दक्षिणा है। किसी पुरोहित ने, किसी विद्वान ने, किसी आचार्य ने, आपके किसी ऋत्विक ने आपके कल्याण के लिए यज्ञ किया, कोई कर्मकांड किया, उस कर्मकांड में उसकी दक्षता के आधार पर जो उसको अपनी देय कुछ वस्तु प्रदान करते हैं उसका नाम दक्षिणा है। लिखा हुआ गौर भूमिर हिरण्यम वाससी। गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, ये विधिवत अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। गौर भूमिर हिरण्यम वाससी। वाससी में द्विवचन है, एक जोड़ा कम से कम वस्त्र, उसके साथ में यजमान की शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार गौर भूमिर हिरण्यम, गौदान, भूमिदान, हिरण्यदान। तो ये जो दक्षिणा के रूप में देने की वहां पर व्यवस्था है, और वो दक्षिणा दक्षता के आधार पर दी जाती है। वास्तव में बहुत अच्छा शिष्टाचार ये है कि जो विद्वान आपके यहाँ कर्मकांड कराने के लिए आए हैं, उनका जब ऋत्विक वरण किया जाए तो वरण के समय ही गौर भूमिर हिरण्यम वाससी या कुछ द्रव्य जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार उनको दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दिया जाए। ये देने की व्यवस्था है अपने यहाँ। दक्षिणा देने के ऋत्विक वरण के समय ही ये वस्तुएं देने की व्यवस्था है। वर्तमान में भी अपनी परंपरा में क्या है कि यज्ञ करने के बाद जब विद्वान जाने लग जाते हैं तो उनको दक्षिणा दिया जाता है, विदाई के रूप में दिया जाता है। और उस समय विद्वान की विद्वत्ता का मूल्यांकन साधारण बुद्धि का यजमान उनकी दक्षता को कैसे करेगा, उनकी दक्षता का मूल्यांकन वो कैसे करेगा, ये थोड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है कि जो यजमान है उसकी अपनी शिक्षा दीक्षा किस तरह की है। जैसे संभव है कि कोई यजमान आज की आधुनिक शिक्षा के आधार पर इंजीनियर है, डॉक्टर है, जज है, कोई और चीज का भी कार्य कर रहा है, और विद्वान व्यक्ति वेद का, संस्कृत का, दर्शन का आचार्य है, तो वेद के आचार्य की परीक्षा, उसका मूल्यांकन किसी अन्य क्षेत्र में शिक्षित और दीक्षित व्यक्ति कैसे क्या कितना करेगा, तो वो देखने के साथ में ये भी परीक्षा होनी चाहिए कि जो विद्वान आपके घर में ऋत्विक के रूप में आए हैं, आपने उनका वरण किया है, यदि वे योग्य थे तो योग्य का ही वरण होना चाहिए। अगर यह नियम हो जाए कि योग्य का ही वरण होगा, ऐसे तैसे पंडित का वरण नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर जो हमारा विद्वान वर्ग है, जो पुरोहित वर्ग, वो अपनी योग्यता बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि वरण योग्य का ही होगा। उद्दालक ऋषि के आश्रम के बगल से एक रास्ता जाता था और राजा जनक ने एक यज्ञ का ठाना हुआ था, यज्ञ करने का संकल्प लिया हुआ था। उन्होंने अनेक विद्वानों को सूचित किया था, लेकिन उद्दालक को सूचित नहीं किया था। उद्दालक के आश्रम के रास्ते से जब लोग जाने लग गए तो बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले राजा के यहाँ यज्ञ, हम लोग राज यज्ञ में जा रहे हैं। तो उद्दालक को आश्चर्य हुआ कि इन्हीं के राज्य में मैं रहता हूँ, मेरा निमंत्रण नहीं हुआ। उद्दालक अनिमंत्रित भी वहां पर पहुंच गए, यज्ञ में जाके पहुंचे। यज्ञ की सारी तैयारियां थी, ऋत्विकगण अपना अपना आसन ग्रहण कर चुके थे। महर्षि उद्दालक वहां पर पहुंचते हैं और बोले कि ऐ ऋत्विजो,
मेरे मन में कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासाएं हैं। अगर आप लोग उन जिज्ञासाओं को शांत कर दें तो आप लोग पुरोहित रहेंगे, अन्यथा आप लोग तिरोहित हो जाएंगे। अगर आप मेरी जिज्ञासाओं को शांत कर दें तो आपकी संज्ञा होगी पुरोहित। अगर नहीं शांत कर पाए मेरी जिज्ञासाओं को तो आपकी संज्ञा हो जाएगी तिरोहित। तो आचार्य उद्दालक ने प्रश्न किया, किंचित यज्ञ से प्राण, किंचित यज्ञ से आत्मा, किंचित यज्ञ से सारा। यज्ञ का सार क्या है, यज्ञ का आत्मा क्या है, यज्ञ का प्राण क्या है? इन प्रश्नों पर मैं किसी दिन और वक्तव्य दूंगा। इन प्रश्नों पर एक विशिष्ट वक्तव्य की अपेक्षा है। यहाँ इस घटना का उदाहरण मैंने केवल इसलिए दिया है कि एक विद्वान व्यक्ति जो यज्ञ की व्यवस्था का अच्छा ज्ञानी है, अच्छा विद्वान है, अच्छा गवेषक है, वह व्यक्ति भी जाकर के विद्वानों की योग्यता की परीक्षा कर सकता है। और अगर इस तरह की परीक्षाएं ऋत्विक वर्ण से पूर्व होने लग जाए तो निश्चित तौर पर पुरोहित अपनी योग्यताओं को अवश्य बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। फिर जो पाएगा बिना पढ़े लिखे, बिना ठीक से अध्ययन किए, बिना मंत्रोच्चारण की शुद्धि किए, बिना अपने चरित्र आचरण व्यवहार को संभाले, वो ऋत्विक बनने के लायक नहीं होगा। महर्षि पाणिनि का सूत्र यज्ञर्तिभ्याम घखयं, वो तद अर्हति के अर्थ में है। यज्ञम अर्हति यज्ञ और ऋत्विक कर्म अर्हति आर्त्विजीन। कौन व्यक्ति है जो ऋत्विक कर्म करने के योग्य है, उसकी योग्यता और क्षमता ऋत्विक कर्म करने के लायक है। जो ऋत्विक कर्म करने के लायक है वो आर्त्विजीन है। भाष्यकार पतंजलि ने लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शब्दों के पदों का विच्छेद, समास, संधि और उनकी सिद्धि नहीं जानता है, वेदे अविभक्तिकाः मंत्राः उदिताः ते च यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथम विपरिणमयितव्याः। उन मंत्र के पदों को जो यज्ञ में गया हुआ पुरोहित है उसको यथायथम, यथा योग्य परिणत भी करने की व्यवस्था लिखी हुई है। जैसे स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः, यह मंत्र सामान्य प्रार्थना में स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः, वृद्धस्रवा इंद्रः नः स्वस्ति कुर्यात्। जो वृद्धस्रवा इंद्र है वह मेरा कल्याण करे। तो नः माने हमारा कल्याण करे। जब हम सामान्य रूप से सार्वजनिक प्रार्थना कर रहे हैं तो स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवा ठीक है, ये मंत्र बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिसमें पुरोहित खड़ा होकर के अपने यजमान को आशीर्वाद दे रहा है और आशीर्वाद में यही मंत्र पढ़ रहा है, उस समय जो पुरोहित है वो हमारा कल्याण हो न करके मेरे यजमान का कल्याण हो, इस भावना के साथ जब प्रार्थना करता है तो पुरोहित को चाहिए कि स्वस्ति वह इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति वह पूषा विश्ववेदा, ना के स्थान पर वह कर ले। ये ज्ञानी पुरोहित का कर्तव्य है। लेकिन पुरोहित जब व्याकरण को, शास्त्र को, निरुक्त को जानता होगा तो ऐसा परिणाम कर सकेगा। तो जो हमारी वैदिक परंपरा है उसमें अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति को, जो भाषा का विधिवत जानकार हो, वेद मंत्र की पद्धतियों का, वैदिक कर्मकांड का सुंदर जानकार हो, ऐसे व्यक्ति को ऋत्विक कर्म करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे ऋत्विक कर्म करने वाले व्यक्ति की परीक्षा कोई विद्वान तो कर सकता है, लेकिन साधारण यजमान तो नहीं कर सकता है। इसलिए साधारण यजमान को अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार यथाशक्ति अपने से अधिक, कोई व्यक्ति कर्म करता है, कोई व्यक्ति पढ़ाता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो एक दिन में 5,000 रुपये कमाता है, 10,000 रुपये कमाता है, 1,000 रुपये कमाता है। कोई व्यक्ति एक दिन में 1,000 रुपये कमाता है और अपने घर में किसी विद्वान को बुलाता है और अपने विद्वान को अपने से अधिक योग्य मानता है। जब वो ये मानता है कि मेरा विद्वान जो मेरे घर में ऋत्विक कर्म करने के लिए आया है मुझसे अधिक विद्वान है, तो एक दिन में जो मेरा इनकम है, जो मेरी कमाई है, उस कमाई से अधिक तो इस विद्वान की कमाई होनी ही चाहिए। तो उस विद्वान को अपनी कमाई से बढ़ा करके व्यक्ति को दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा मघोनी होनी चाहिए, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली होनी चाहिए और वो दक्षता के आधार पर दी जानी चाहिए। इसमें विद्वान की कार्य क्षमता, विद्वान की दक्षता की परीक्षा भी होनी चाहिए। परीक्षा के उपरांत जो विद्वान व्यक्ति है, जो हमारा विद्वान पुरोहित है, वो कम से कम जितना मैं कमाता हूँ प्रतिदिन, उस मेरे कमाई के आधार पर उससे अधिक मैं उसको दक्षिणा देने का प्रयत्न करूँ। कोई व्यक्ति गरीब है, वो कम कमाता है, कोई व्यक्ति मजदूरी करता है और आपको यज्ञ के लिए आमंत्रित करता है तो आप उसके यज्ञ करने के लिए जाइए।
वो व्यक्ति अगर एक दिन में अपनी मजदूरी करके 500 रुपये कमाता है तो आपके यहाँ अगर वो आता है तो उसे भी चाहिए कि 501 रुपये अपने विद्वान को दक्षिणा दे दे, और उस दक्षिणा को विद्वान बहुत बड़ी दक्षिणा माने। उसमें न देखे कि अमुक व्यक्ति ने तो इतना दिया था, इसने तो इतना ही दिया है। वो अपना उसका कितना वो कमाता है, कितना उसकी अपनी इनकम है, कितना उसकी आवक है, उसके आधार पर व्यक्ति मूल्यांकन करता हुआ अपने विद्वान को अपनी कमाई से अधिक दक्षिणा देने का सर्वथा प्रयत्न करे, जिससे उसकी दक्षता भी रहे और विद्वान अपनी दक्षता के लिए सदैव प्रयत्न करता रहे। नित्य स्वाध्याय और प्रवचन के माध्यम से अपनी विद्वत्ता को बढ़ाता रहे और दक्षिणा प्राप्त करता रहे। ये तो हो गया कर्म करने पर कर्म कराने वाले को जो कुछ दिया जाता है उसका नाम होता है दक्षिणा। अब कल्पना करें कि जो व्यक्ति आपके यहाँ ये कर्म करने के लिए आया है वो गुरुकुल का आचार्य है, वो विद्यालय चलाता है, वो गुरुकुल चलाता है, उसके पास में 10 विद्यार्थी और भी पढ़ने वाले लोग हैं। विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसकी पत्नी भोजन बनाती है या कोई मजदूर पाचक भंडारी भोजन बनाता है, वो सब विद्यार्थियों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था करता है। उसका कार्य केवल अपने परिवार का पालन नहीं है, बल्कि उसका परिवार अन्य सांस्कृतिक सेवा के लिए है, सांगठनिक सेवा के लिए है, वैदिक सेवा के लिए है। वो अपने कार्यों के माध्यम से वेद भगवान की सेवा कर रहा है, वैदिक संस्कृति की सेवा कर रहा है। तो उसके हित के लिए, उसके उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो आपकी ओर से सहयोग दिया जाता है उसका नाम दान है। व्यक्ति यदि परिवार का पालन करता है तो दक्षिणा, वो व्यक्ति अपने परिवार का पालन करता है, उससे उसकी जीविका चलती है, वो दक्षिणा के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तो अपनी कमाई से अधिक बढ़ा करके उसको दक्षिणा देना। और अगर वही व्यक्ति जो विद्वान है वो व्यक्ति आपके कर्मकांड के अतिरिक्त भी धर्म कार्य कर रहा है, सेवा कार्य कर रहा है, समाज के हित का कार्य कर रहा है, तो उसके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो आपकी ओर से दिया जाता है वह आपके द्वारा दिया गया जो धनराशि है, द्रव्य राशि, उसका नाम है दान। सर्वेषामेव दानानां विद्यादानम ब्रह्मदानम विशिष्यते। सब प्रकार के दानों में विद्या का दान, ब्रह्म का दान विशिष्ट है। तो वह विद्वान व्यक्ति जो आपके यहाँ आचार्य बन करके आया है उसकी दक्षिणा तो उसकी हो गई, उसकी दक्षिणा के साथ में उसके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए दान भी देने का प्रबंध है, जिससे कि वह अपने कार्यों को सुविधा पूर्वक, संपन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक संपन्न कर सके। और वो जो देश की संस्कृति की, समाज की, वैदिकता की, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसके उस प्रयत्न में कोई बाधा ना आए और वो उत्साह पूर्वक उन कार्यों को करता रहे। तो उसके सहयोग में जो आप दान करते हैं वो आपका विद्या दान है। ब्राह्मण आचार्य तो विद्या का दान विद्यार्थियों को कर रहा है और आपने उसके विद्यादान में अपनी ओर से सहयोग किया है, तो वह आपके द्वारा किया गया विद्यादान है। वह विद्यादान संसार का सर्वश्रेष्ठ दान है। वह दान हम सब लोगों को सामाजिक कार्यों की बढ़ोतरी के लिए अवश्य करना चाहिए। दक्षिणा के अतिरिक्त दान भी करना चाहिए, जिससे हमारे धर्म कार्य, हमारे समाज के जो सेवा कार्य है वे कम न होने पाए, उनकी वृद्धि होती रहे, वे बढ़ते रहे, उनमें वृद्धि हुए और वह कार्य आगे आगे बढ़ने के लिए लोगों में उत्साह भी बना रहे। और जिस ब्राह्मण को, जो एक व्यक्ति विद्वान व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति धर्म का कार्य कर रहा है, उसके पुत्र लोग अपने पिता की स्थिति को देखते हैं कि मेरे पिताजी आनंद में है, मेरे पिताजी सुख से है, मेरे पिताजी चैन से है, तो फिर मुझे भी इस कर्म को स्वीकार करना चाहिए। अगर मेरे पिताजी बेचैन है, दुख में है, कष्ट में है, हाय हाय किए हुए हैं, तो फिर पुत्र पिता के रास्ते पर क्यों जाएगा। और यही कारण है कि आज ब्राह्मण के पुत्रों ने ब्राह्मण का कर्म करना बंद कर दिया है और वो तथाकथित बड़े शहरों में, सूरत में, पानीपत में जाकर के नौकरियां कर रहे हैं, 10,000 15,000 की नौकरी करके और धन कमाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन पिता के रास्ते पर वे लोग नहीं गए। इसलिए क्योंकि समाज ने ना तो ठीक से दक्षिणा दिया और ना तो उनके कार्यों के सहयोग के लिए ठीक से दान दिया। और दान और दक्षिणा की कमी के कारण उनके पुत्रों ने जो न्यूनता आर्थिक स्थिति की देखी, उसके कारण से उन्होंने पिता के कार्यों को अपना पेशा नहीं बनाया, पिता के कार्यों का अनुकरण नहीं किया, वे पिता के अनुवर्ती नहीं बने। इसमें समाज हमारा दोषी है, जिसने पंडित जी से रात भर जग करके विवाह संस्कार कराया,
विद्वान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, आपने उसके स्वास्थ्य का ध्यान बिना रखे उसने रात्रि भर जागरण किया और आपने रात को 2 बजे विवाह संस्कार करने के लिए विद्वान व्यक्ति को बिठा दिया, विवाह कराया। विवाह संस्कार कराने के बाद जब वो दक्षिणा का समय आया तो आपने कहा कि बैठिए अभी देते हैं, बैठिए अभी देते हैं। अब वो निरीह भाव से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप कह रहे हैं बैठिए अभी देते हैं। अरे क्या जल्दी मचे, भी बैठिए चले जाइएगा। एक व्यक्ति जो रात भर जग चुका है घर जाके अपनी दिनचर्या पूरी करता, आपने उसको बिठाल दिया, अभी देते हैं करते हुए बिठाल दिया। और जब 1121 कुछ दक्षिणा दिया और विद्वान ने कह दिया कि इतना नहीं इतना करिए, तो आप कहते अरे आप तो बहुत लोभी, आप तो बहुत लालची, आप तो विद्वान ठीक नहीं है। और उससे पहले सायंकाल रात को 2 घंटे के लिए बाजा बजाने वाले को आप 20,000 रुपये दे चुके हैं, भांगड़ा का ढोल बजाने वाले को आप 10,000 रुपये दे चुके हैं, डीजे की गाड़ी लाने वाले को आप 20,000 दे चुके हैं, नाचने वाले को आप 10,000 11,000 दे चुके हैं। पर जब विद्वान की दक्षिणा का क्षण आता है तो आप कहते हैं आप तो लोभी हैं। तो जिन लोगों ने आपके साथ 2 घंटे का मनोरंजन किया, आपका आपके कान फोड़े, आपका नुकसान पहुंचाया, उसको आपने भरपूर उनकी मुंह मांगी दक्षिणा पहले से बुक करके दिया। और जिस विद्वान ने आपके यहाँ रात भर जागरण करके आपके बच्चों को आशीर्वाद दिया, वेद मंत्र सुनाए, उनके लिए आप कहते हैं कि आप तो लोभी हैं। तो जब आप दान और दक्षिणा में कोताही करते हैं, कमी करते हैं, तो फिर अगली पीढ़ी उस कार्य को करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती है। इसलिए आपको भरपूर दान करना चाहिए और भरपूर दक्षिणा भी देनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि दान करेंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा, हमारा धन घट जाएगा, लेकिन ये उनका एकदम कुविचार है, एकदम असत्य विचार है। ईश्वर की व्यवस्था से जो लोग दान करते हैं उनके धन की पूर्ति उससे ज्यादा और हो जाती है। ऋग्वेद का मंत्र है उतो रही प्रणतो नोपदश्यति। दान देने वाले व्यक्ति का धन कभी भी घटता नहीं है, उसके धन की व्यवस्था परमात्मा अपनी तरीके से करते हैं और उसके धन की पूर्ति होती है, उसका कोई नुकसान नहीं होने पाता है। इसलिए दान देने में व्यक्ति को पूर्ण भावना के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने धन की शुद्धि के लिए, अपना जो अर्जन है उसकी शुद्धि के लिए व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन प्रश्न पूछा था कभी यक्ष ने दृष्टि से कि मर करके जाने वाले व्यक्ति का साथी कौन होता है, तो उन्होंने बड़े प्रेम से उत्तर दिया था दानम मित्रम मरिष्यता। मर के जाने वाले व्यक्ति का एकमात्र मित्र होता है जो उसने दान किया हुआ है। तो अगर आपने दान नहीं किया है, आप नादान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका कोई मित्र आपके साथ जाने वाला नहीं है। ये जो घर परिवार संगी साथी वो लोग तो साथ जाते ही नहीं है, आपका दान ही आपका मित्र बन के आपके साथ में जाता है। और अगर आपको दान करने से चूकते हैं, उसमें कमी करते हैं, उसमें कंजूसी करते हैं, उसमें कृपणता दर्शाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके साथ जाने वाला फिर आपका कोई अन्य मित्र नहीं होता है। तो अगर आपको जाते समय अपने मित्र की इच्छा हो तो आपको दान अवश्य करना चाहिए। और ऋत्विक की योग्यता के अनुसार अपनी इनकम से अधिक, एक दिन में आप कितना कमाते हैं उससे अधिक, उसको कम से कम दक्षिणा आपको अवश्य देना चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए अपने शादी विवाह में खर्च कर रहे हैं, दूसरे पक्ष ने भी 10 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, 20 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, तो उसका कम से कम 1% तो आपका दान देने का बनता है, 1 शतांश तो दान देने का बनता है। वैसे तो शास्त्रीय व्यवस्था दशांश दान करने की है। 100 रुपये आप व्यय करते हैं तो 10 रुपये आपको दान भी करना चाहिए। तो दशांश व्यय का शास्त्रीय नियम है। पर शतांश भी यदि आप दान करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने धन को पवित्र करते हैं। और अगर आप शतांश भी दान करने से चूकते हैं और पुरोहित का तिरस्कार और अपमान करते हैं, उसका सम्मान और आदर नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने संस्कारों की, आप अपनी संस्कृति की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, संस्कृति की सुरक्षा की बाड़ को कमजोर करते हैं, संस्कृति की सुरक्षा की बाड़ को कमजोर करते हैं, धर्म की सुरक्षा की बाड़ को कमजोर करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो रक्षित धर्म होता है वो आपकी रक्षा करता है। और अगर आपने दान करने में कमजोरी कर दिया तो फिर आपने इसका मतलब अपनी बाड़ को कमजोर कर दिया, अपनी सुरक्षा जो दीवार थी उसको आपने कमजोर कर दिया। इसलिए हमें दक्षिणा और दान भरपूर पुष्कल मात्रा में अवश्य देने का स्वभाव रखना चाहिए। और दक्षिणा के माध्यम से पुरोहित के परिवार के पालन के उद्देश्य से और दान के माध्यम से उसके सार्वजनिक कार्यों के उद्देश्य से उसका पोषण आपको अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। ओम।